हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएचयू एंट्रेंस के बारे में कंप्लीट डिटेल। आपको पता है सभी को बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम जो है वो एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। तो ये एनटीए द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। इस देखेंगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कि क्या क्या चेंजमेंट हुआ है, कितने कोर्स ऐड हुए हैं और क्या पैटर्न है, कितने क्वेश्चन आएंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स में सिलेबस को लेकर के, क्वेश्चन पैटर्न को लेकर के बहुत ज़्यादा ही जो है कमेंट थे और चिंता भी है कि सर इस बार चेंज कैसा होगा, पेपर पैटर्न कैसा होगा। तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर कंप्लीट डिटेल के बारे में। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है, स्किप मत करिएगा, ठीक, क्योंकि इससे ज़्यादा कंप्लीट डिटेल आपको मिल नहीं सकती है। ये आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, अगर खुद पढ़ना चाहते हैं तो। चलिए, हालांकि स्टूडेंट उतना डिटेल में ले नहीं पाते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिटेल है वो डेट के बारे में बात करेंगे, फीस डिटेल, कितनी फीस लग रही है, और एप्लीकेशन प्रोसीजर, बीएचयू अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, यानी हम लोग केवल बात करेंगे यूईटी के बारे में। यूईटी में होता है अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, ठीक, इसके बारे में, यानी जो लोग एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, ठीक है, और बीटेक एग्रीकल्चर, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, बीबीएससी में जाना चाहते हैं, वेटनरी साइंस में, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक। तो आप देखें, सबसे पहले हम लोग पॉइंट टू पॉइंट देखिए। आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस वेबसाइट पर आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन के नाम से आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको फॉर्म भरेंगे और यही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। जब भी आप कोई भी नोटिस आएगा तो आप जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिस ना आ जाए तब तक आप किसी भी यूट्यूबर पर, किसी पर भरोसा मत करिएगा। क्योंकि मैं देख रहा था कम से कम 6 महीने से काफ़ी लोग बीएचयू के बारे में बहुत सारे बवंडर बना के बहुत सारे वीडियो बना डाले हैं, लेकिन अंत में देखा तो कुछ और ही हुआ है, ठीक है। तो आप लोग खुद ही इतने समझदार हैं, आप पास सब कुछ है, मोबाइल है, तो आप यूज़ कर सकते हैं इस वेबसाइट का। और ये ऑफिशियल नोटिस अगर आएगा तो इसी पर नोटिस आपको मिलेगा, जो भी इसकी नई इन्फॉर्मेशन होगी वो, ठीक। चलिए, तो इसकी जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 14 अगस्त से लेकर के और 6 सितंबर तक वो दोपहर 12 बजे तक है, ठीक। अगर डेट में कोई अगर चेंजमेंट होता है तो आपको इसी ऑफिशियल नोटिस पर, आपको इसी वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिस मिलेगा, ठीक। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो लास्ट डेट है, ठीक है, वो है 7 सितंबर, 7 सितंबर और 7 सितंबर 2021 तक, दिन में 12 बजे तक, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई फॉर्म को लेकर के। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसी कड़ी में आगे चलते हैं, ठीक। फीस स्ट्रक्चर को लेकर के कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर फीस कितनी लगनी है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन फीस के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन जो फीस है यूईटी के लिए, यानी जो बच्चे यूजी कोर्स करेंगे, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं वो जनरल और ओबीसी और जो है आपका ईडब्ल्यूएस जो फीस यहाँ पर दी गई है वो 600 रुपये लगेगी, ठीक, 600। इसके बाद जो एससी एसटी और यहाँ पीडब्ल्यूडी में और जो ट्रांसजेंडर उनसे केवल फीस जो है 3 रुपये लगेगी, ठीक, ये चीज़ है, ठीक। इसके बाद जो शास्त्रीय और हॉनर्स में कोर्स होता है, ठीक है, शास्त्रीय संगीत में, उसकी जो फीस है वो यहाँ पर केवल आपकी 400 रुपये फीस है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, और जो यहाँ पर एससी एसटी की फीस है वो केवल 200 रुपये फीस है। तो ये बात होगी एप्लीकेशन की फीस के बारे में, ठीक। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, ठीक है। देखिए, अलग अलग कोर्स के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर के अलग फॉर्म भरना पड़ता है, बीएससी अगर हमें बीएचयू से बीएससी मैथ या बायो करने है उसके लिए फॉर्म आपको अलग से डालना होगा, ठीक। चलिए, हम लोग बात करेंगे आगे। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है हमारा, तो यह हमारा एग्जाम का नाम है, यानी बीएचयू यूईटी हमें भरना है। अगर आपने 10+2 पास किया है, 10th 12th के बाद आप फॉर्म को भर रहे हैं तो हमें किस में जाना होगा, बीएचयू यूईटी में, ठीक। जब आप इसको ओपन करोगे यहाँ पर तो आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ पर 2 आएंगे। एक आएगा पीईटी, वो होता है पोस्ट ग्रेजुएट एलिजिबिलिटी टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट, ये आपका है ये अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे, अगर आपने बीएससी कर रखा मान लीजिएगा, ठीक है, और बीएससी एजी कर रखा, या फिर आपने बीएससी कर रखा बायोमैथ से आप जाना चाहते हैं पीजी में, तो यहाँ पर आपका आएगा पीईटी में, ठीक। ये बात हो गई इसको लेकर के। अब देखें हम लोग इसी में नेक्स्ट पॉइंट जो है, तो अब देखिए, अगर आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं। देखें, करेक्शन और एडिटिंग जो डेट है, ठीक है, पर्टिकुलरली एप्लीकेशन फॉर्म ओनली, ठीक है। अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो 8 जो है आप 8 सितंबर से लेकर के और 12 सितंबर तक करेक्शन कर सकते हैं। कब से लेके 8 से लेके 12 तक, ठीक है। क्योंकि एप्लीकेशन जब भी लास्ट डेट होती है उसके लगभग 3 से 4 दिन बाद जो है करेक्शन विंडो खुल जाता है, तो आप वहाँ पर जाकर के करेक्शन कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद देख सकते हैं डाउनलोड एडमिट कार्ड को लेकर के यहाँ पर कोई अपडेट अभी नहीं है, वो अपडेट आप कहाँ पर आएगी, उसी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक। देख सकते हैं फ्रॉम एनटीए वेबसाइट, ठीक। मोड ऑफ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, यहाँ पर दोनों मोड ऑफ एग्जाम दे सकते हैं अभी तक, ये सेम चीज़ है। आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, मतलब सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे सकते हैं, और ऑफलाइन भी देख सकते हैं,
ठीक है, पेपर जो दोनों में देख सकते हैं। लिखा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, ठीक। इसके बाद लिखा हुआ पेन एंड पेपर, यानी ऑफलाइन भी देख सकते हैं, एज रिक्वायर्ड, जैसे आपको आवश्यकता है वैसे आप पेपर को दे सकते हैं, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, अगर आप पेपर ऑफलाइन देना है तो ऑफलाइन देख सकते हैं, पेपर सेम होता है। अगर आपको लग रहा है स्पीड बहुत अच्छी है, ठीक है, और आपका कंप्यूटर पर अच्छा नॉलेज है, आप अच्छे से कंप्यूटर सिस्टम को चला लेते हैं, तो आपको यहाँ पर CBT मोड में देना ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब जो क्वेश्चन हमारे होंगे किस टाइप होंगे, तो होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक। चलिए बाद बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, ठीक है, वो आपका जो एग्जाम ने शेड्यूल है वो सभी डेट आपकी वेबसाइट पर यहाँ पर आएगी, ठीक। ये बात हो गई यहाँ पर जो है इसको लेकर के, ठीक। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, इसी कड़ी में आगे चलते हैं, आपके कुछ और चीज़ों के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये तो आपकी होगी फीस को लेकर के और लास्ट डेट को लेकर के, फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं और डिटेल, ठीक। चलिए तो आप लोग तैयारी में जुट जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है वो एडमिट कार्ड को लेकर थोड़ा दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हैं ब्रीफ एडवाइजरी रिगार्डिंग कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है। ये देख सकते हैं कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी ओनली द फॉलोइंग विद देम इनटू एग्जामिनेशन वेन्यू। ये देखिए क्या है, आपको एग्जामिनेशन पते पर क्या क्या लेके जाना होगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं, हालांकि ये चीज़ एडमिट कार्ड में भी आएगी, ये चीज़ है, ठीक है। देख सकते हैं एडमिट कार्ड डेथ सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है, जो भी आपका एंट्री दार निकाला गया डाउनलोड करके है वो आपको एडमिट कार्ड ले जाना पड़ेगा। इसके बाद में उसका प्रिंट आउट और यहाँ पर A4 साइज पेपर की जो है A4 साइज पेपर में आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं बाल पॉइंट, अगर आपको ऑफलाइन देना है तो लेके जाना पड़ेगा। इसके बाद देख सकते हैं फोटोग्राफ है, ठीक, और अटेंडेंस शीट, ये सारी चीज़ें हैं, वो ID प्रूफ, ये सब चीज़ें आपको उसी एडमिट कार्ड को लेकर के दी गई हैं। तो ये अभी खास बात नहीं है, हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा तब क्या क्या लेकर के जाना होगा। देखिए जो विद्यार्थी ICAR एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, ICAR एग्जाम दे रहे हैं, BHU एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें लगभग एक जैसी सेम हो जाएंगी। जो विद्यार्थी ICAR एग्जाम देंगे उनके लिए भी एकदम सेम प्रोसेस है BHU जैसा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता जो स्टूडेंट तैयारी करेगा ICAR की BHU एग्जाम नहीं निकाल पाएगा, तो आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी कोर्सेस हैं, ठीक है, ये सभी कोर्सेज आपके BHU कैंपस में, ठीक है। जितने भी आपके मेन कैंपस एग्जाम होते थे वो सारे कोर्सेज अब कौन कराएगा, NTA कराएगा, ठीक। तो हालांकि एग्जाम थोड़ा सा स्टैंडर्ड अब होगा, ठीक। अब वो चीज़ हलवा नहीं आएगी जैसे एग्रीकल्चर पहुँची जाती थी। हम लोग बहुत जल्दी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए हाँ अब देखते हैं, यहाँ पर ये तो बात हो गई ये कोर्स को लेकर के। हमारा जो कोर्सेज की बात करते हैं तो हम लोग केवल बात करेंगे BHU मैथ बायो, देखिए ये यहाँ पर बात करते हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं ये आपका है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यानी जो विद्यार्थी मैथ और बायो से BSc करना चाहते हैं उनके लिए फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा। और ये देखिए कोड है यहाँ पर, ये लिखा कोर्स कोड। आप जो कोर्स कोड चूज करेंगे आपको उसी का पेपर मिलेगा, ध्यान रखेंगे इस बात का। आप जब फॉर्म भरेंगे वहाँ पर देगा कोर्स कौन सा में डालना है, क्योंकि अलग अलग कोर्स का अलग एग्जाम होता है। आप अगर देखेंगे BSc मैथ एग्जाम अलग डेट में होता है, BSc बायो का अलग डेट में एग्जाम होता है, ठीक। तो आपको कोर्स डालना पड़ेगा, उसी अकॉर्डिंग आपका पेपर मिलेगा और एग्जाम डेट भी वहाँ पर अलग अलग कंडक्ट कराई जाएगी, ठीक। तो ये BSc मैथ ग्रुप के लिए है जो 3 इयर्स डिग्री होती है, ठीक है, जो 3 ईयर डिग्री होती है दोनों में, ठीक। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर फैकल्टी ऑफ साइंस, यानी मेन कैंपस अगर आप देखेंगे तो मेल फीमेल की यहाँ पर 573 सीट है, ठीक। ये सीटों की संख्या दी गई है। और जो महिला महाविद्यालय है वो फीमेल केवल है, ये महिला महाविद्यालय वो उसमें केवल 96 सीट है, ठीक। तो ये काफ़ी अच्छा कोर्स होता है। जो विद्यार्थी PG करना चाहते हैं प्रॉपर सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, वो यहाँ से PCM अच्छा कर सकते हैं। और ऐसे सेम टू सेम PCB का है, ठीक। यहाँ भी आप देख सकते हैं जो मेन कैंपस में है वो 383 सीट है और जो महिला महाविद्यालय उसमें जो है 193 193 सीट है BSc बायो के लिए, ठीक। तो ये बात हो गई हमारी जो है BSc मैथ और बायो ग्रुप के लिए। अब हम लोग इसी कड़ी में आगे चलते हैं, ठीक है, BSc बायो मैथ के लिए, ठीक। ये आपकी बात हो गई एलिजिबिलिटी सीट को लेकर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी को लेकर के, आपकी एलिजिबिलिटी क्या दे रखी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी आप क्या दे रखी है, मतलब आप कितनी एज तक फॉर्म भर सकते हैं। चलिए और यहाँ पर देख सकते हैं, इसी कड़ी में आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा कोर्स, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग सीट के बारे में यहाँ देख लेते हैं। हमने देखा BSc मैथ में, BSc बायो, अब हम देखें यहाँ पर BSc AG के बारे में। तो देखिए मेन कैंपस में BSc एग्रीकल्चर सीट है वो 154 सीट है, यानी 54। इसका जो कोड है वो 135 कोड है, ठीक। आप जब BSc एग्रीकल्चर करना चाहते हो फॉर्म भरेंगे तो हमें कोड कौन डालना होगा, 135, ठीक। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे BSc एग्रीकल्चर की जो राजीव गांधी कैंपस है ये मेन कैंपस में है, ठीक। जो राजीव गांधी कैंपस चलता है बरकच्छा में, जो मिर्जापुर कैंपस है उसमें मेल और फीमेल की सीट केवल टोटल कितनी है, वो 50 सीट है, ठीक।
अब यहाँ पर इसी कड़ी में आप देखेंगे कुछ यहाँ पर कोर्स और के बारे में, जैसे जो बच्चे मैथ ग्रुप के हैं वो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी यहाँ पर एक कोर्स ऐड हुआ है, ठीक है, वो डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। यहाँ पर 30 सीट जो है वो ये है, ठीक, हालांकि ये पहले भी था इसमें, ठीक है, इसमें हॉर्टिकल्चर नहीं है, ठीक, कुछ बच्चे बोलते हैं बीएससी में तो ये हॉर्टिकल्चर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक और न्यू कोर्स है आपका बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा कोर्स होता है, ये भी केवल मैथ के लिए होता है। तो बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी सीट जो है वो आपकी 30 सीट। देखिए सीटों में यहाँ पर कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, सीटें जो थी वही हैं, ठीक। अब देख सकते हैं हम लोग, और केवल बस एग्जाम का थोड़ा सा मोड चेंज होगा और पैटर्न भी, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया होगा, थोड़ा पेपर यहाँ पर टफ हो सकता है चूंकि अब कराएगा एनटीए, ठीक है। अब देख सकते हैं एक कोर्स है आपका बीबीएससी वेटनरी साइंस है एनिमल हस्बेंड्री, ये कहाँ पर है, राजीव गांधी कैंपस, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए। जो यहाँ पर सीट टोटल है वो 60 सीट है, इसका जो कोड है वो 136 कोड है। आप लोग फॉर्म भरते टाइम देख रहे हैं कि कोड हमें कौन सा डालना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पढ़ते हैं कुछ नोट पॉइंट। देखिए नोट पॉइंट ये है, द बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर कोर्स विल रन एट राजीव गांधी साउथ कैंपस बरकच्छा मिर्जापुर, मेल एंड फीमेल इन अंडर द स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी विद फीस स्ट्रक्चर। यहाँ जो फीस स्ट्रक्चर है वो केवल 30,000 पर सेमेस्टर है, ठीक है। रेगुलर फीस जो है बीएससी एग्रीकल्चर की कोर्स पर सब्सक्राइब बाई द यूनिवर्सिटी, मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ सीट 50-30, यानी बरकच्छा में जो सीट है, ठीक है। द कैंडिडेट डिजायर्स टू टेक एडमिशन राजीव गांधी कैंपस बरकच्छा मिर्जापुर आर रिक्वायर्ड टू देयर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ऑप्शंस। तो ये बात होगी यहाँ पर जो है सीट को लेकर के कि हमारी सीट कितनी है, तो आपने अभी देखा यहाँ पर सीट कितनी है हमारी, ठीक है। अब इसी कड़ी हम लोग आगे चलते हैं, सीट की बात देखते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी को लेकर के, यानी कितनी एज तक हम फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक, एज क्राइटेरिया हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए काफ़ी बड़ा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये, ठीक है, आप लोग इसको डाउनलोड करके खुद भी इसकी स्टडी कर सकते हैं, जो विद्यार्थी कर सकते हैं वो, ठीक, नहीं तो बाद बाकी आपको डिटेल तो हम लोग यहाँ पर दे ही दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर रिजर्वेशन लेकर के है, ठीक है, बैकवर्ड यहाँ पर देख सकते हैं 20% सीट रिजर्वेशन है, ठीक है। कैंडिडेट बिलोंग टू द ओबीसी कैटेगरी, ठीक, इंक्लूडिंग अंडर द क्रीमी लेयर, ठीक। तो ये आपको सीट को लेकर के परसेंटेज जो छूट है यहाँ पर वो है। इसके बाद देख सकते हैं आप लोग SC ST जो है प्रोवाइडेड 3.4, ठीक है। चलिए तो ये कोई खास बात नहीं है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, ठीक। अच्छा एक ध्यान रखिएगा, जो आपका EWS सर्टिफिकेट है, ठीक है, देखिए इन अकॉर्डेंस विद द OMF नंबर 12/4/2019, ठीक है, डेट से लेकर के 17 जनवरी 2019 ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10% रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, ठीक है, प्रोवाइडेड एडमिशन ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन। कुछ बच्चे क्या करते हैं पहले बनवा लेते हैं। देखिए आपका जो सर्टिफिकेट है EWS का यानी इकोनॉमिकली वीक सेक्शन का, वो जो है कब होना चाहिए, वो 2019 जो है वो डेटेड 17 जनवरी 2019 से पहले होना चाहिए, बाद के नहीं होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। वो 12/4/2019 से लेकर के 17 जनवरी 2019 तक होना चाहिए, ठीक। ये आपका जो है उसको लेकर के है, ठीक है, जो आपका सर्टिफिकेट है। चलिए ठीक, हम लोग इसी कड़ी में आगे चलते हैं, ठीक। कुछ जहाँ आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, नहीं तो इसमें काफ़ी समय भी लगेगा, ठीक है। और इसमें हम लोग देखते हैं, इसी कड़ी में आगे चलते हैं। ये आपका सीट बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ICR सीट आप देखिएगा यहाँ पर, आपको पता है कि जो 15% सीट रिजर्वेशन होती है वो 15% सीट कहाँ से आती है, ICR से आती है। हर एक यूनिवर्सिटी में 15% सीट जो है वो आपकी ICR में, जैसे आप देख सकते हैं BSc एग्रीकल्चर में लगभग 18 सीट जो जाएगी या 18 सीट जो है वो आपकी ICR में जाती है। 18 से 22 सीट यहाँ पर है, 22 सीट है ICR से, ठीक है, वो जाती है, ठीक। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसी कड़ी में आगे, ठीक। ये देखिए स्पोर्ट कोटे के यहाँ पर सीट दी गई है कि स्पोर्ट कोटे में कितनी सीट है BHU में, तो आर्ट साइंस सोशल साइंस में 15 है, और इसके बाद जो कॉमर्स में है वो 5 सीट है, और स्पोर्ट एग्रीकल्चर में जो स्पोर्ट सीट है वो 4 सीट है, ठीक है। तो हमें मतलब कि किस एग्रीकल्चर से है, ठीक। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, इसी कड़ी में आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी लेकर के, हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ठीक। चलिए हम लोग बात करेंगे अब एलिजिबिलिटी लेकर के, ठीक है। हाँ ये देखिए आगे एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पर आपको BA की एलिजिबिलिटी दी गई है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी लेकर के, कितनी एज होनी चाहिए, कितनी एज तक फॉर्म भर सकते हैं, क्या परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है। तो आपका वही सेम टू सेम परसेंटेज है जो पहले आपका रह चुका है, ठीक। उसी के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं यहाँ पर, तो कितना एलिजिबिलिटी होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए हाँ देखिए
चलिए देखिए, अब देखते हैं यहाँ पर। अब आपका आता है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के लिए। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ एलिजिबिलिटी दी गई है, कितनी यहाँ परसेंटेज और क्या होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एज को लेकर के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये बीएससी एग्रीकल्चर देख सकते हैं यहाँ पर 8 सेमेस्टर होते हैं। ये आपका 8 सेमेस्टर मीन्स यहाँ पर मतलब ये होता है कि एक साल में 2 सेमेस्टर, तो 4 साल डिग्री होती है आपको यहाँ पर जो है। देखिए 4 ईयर डिग्री है ये, और ये डिग्री आपकी प्रोफेशनल कोर्सेज कहलाता है, प्रोफेशनल डिग्री। इसका जो परीक्षा कोड है वो 135 कोड है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी में भरे जाते हैं। ठीक, चलिए तो आप देख सकते हैं आप लोग इसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या है। एक कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। ठीक है, पास 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन एग्रीकल्चर या फिर पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पास किया है। कितने परसेंट में? उसने 50% पास अगर किया है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके में बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एज को लेकर के, यानी आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर आयु इसका क्या डिटेल है। देखिए अलग अलग कोर्स के अलग अलग आयु है। यहाँ पर बात करता हूँ एज को लेकर के। ठीक, देखिएगा नॉट लेस देन 16 ईयर, मतलब 16 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये कब तक की कहानी है, ये 1 जुलाई 2021 को ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है एप्लीकेंट यानी स्टूडेंट्स शुड बी बोर्न ऑन, मतलब आफ्टर, या 2 जुलाई 1996 के बाद का हो या फिर 2 जुलाई 2005 के पहले को, यानी 2 जुलाई 1996 से लेकर के 2 जुलाई 2020 के अगर जन्मदिन है, उसका जन्म है, ठीक है, तो उसका जो है फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं आप। तो ध्यान रखेंगे मिनिमम 16, अधिकतम कितना 25 साल एज तक है। बाद बाकी आपने बीच में कोई कोर्स अगर किया भी है, मान लो बीएससी कर रखा है या फिर बीए कर रहे थे उस दौरान, ठीक है, छूट गया, गैपिंग हो गया, आप तब भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग जो है नंबर ऑफ सीट यानी फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर मेन कैंपस में। तो वही वाली बात आ गई, यहाँ पर 154 मेन सीट में मेन कैंपस में, जो 50 सीट आपकी है वो बरकच्छा में। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं एक और पॉइंट। ठीक है, ये तो भाई सेमेस्टर वाली बात आ गई, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसको। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी। ठीक, ये भी आपका 4 साल कोर्स होता है। इसका जो कोड है 192 कोड है। ठीक, आप जिस कोर्स में जाना चाहते हैं उसी कोड यहाँ पर भरेंगे पेपर में, ध्यान रखें इस बात का। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इस कोर्स करने के लिए आपके पास में पीसीएम होना चाहिए या फिर पीसीएम भी होना चाहिए, यानी केवल पीसीबी के स्टूडेंट्स है तो वो इस कोर्स को नहीं कर सकता है। कौन कर सकता है? ओनली पीसीएम स्टूडेंट्स यानी मैथ ग्रुप का, या फिर पीसीएम बी। देखिए पीसीएम बी जो होता है वो कोई भी कोर्स चूज कर सकता है, या तो पीसीएम या तो पीसीबी। ठीक, तो ये जो कोर्स होता है बायो एग्रीकल्चर का नहीं होता, केवल किसके लिए होता है? मैथ के लिए होता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है एटलीस्ट 50%। ठीक है, अगर उसके 50% मार्क्स हैं तो वो एलिजिबल है इस कोर्स के लिए। बात करते हैं आयु लेकर के, यानी जो फूड टेक करना चाहते हैं उनकी आयु कितनी होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आयु के बारे में देखिए, नॉट बी लेस देन 17 ईयर्स, 17 साल से कम नहीं होने चाहिए, और नॉट मोर देन 23 ईयर्स। ठीक है, और ये 23 साल ज़्यादा नहीं। अब ये कब तक है? 1 जुलाई 2021, ठीक है, से लेकर के और 2 जुलाई 2004, यानी 2004 से लेकर के 1 जुलाई 21 के बीच का उसका जन्मदिन होना चाहिए। ठीक, ये तो बात होगी इस कोर्स लेकर के। अब देखते हैं ये पर नेक्स्ट कोर्स आपके लिए है जो आप लोग पढ़ते हैं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी, सॉरी, ठीक है, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। यहाँ पे इसका 4 साल ड्यूरेशन है। इसका जो पेपर कोड है वो 193 कोड है। ठीक, मिनिमम एलिजिबिलिटी यहाँ पर देख सकते हैं क्या दे रखी है। ठीक, ये आपका केवल मैथ के लिए है। देखिए 10+2 अगर आपने यहाँ पर पीसीएम से पास किया है या फिर पीसीएम बी से पास किया है, देखिए लिखा हो यहाँ पर पीसीएम बी। ठीक है, या तो फिर वो आपका कोर्स जो है वो पीसीएम से हो या फिर पीसीएम बी से हो, विद इंग्लिश फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय द इंस्टीट्यूट, किसी भी स्टेट बोर्ड से या फिर आपने सीबीएसई और यूपी बोर्ड किसी बोर्ड से अगर पास किया तो। इसके लिए एज क्राइटेरिया जो है वो 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 17 से लेकर के 23 साल तक, ध्यान रखें इस बात का। ठीक, 17 से 23 साल तक का, और कब? 1 जुलाई 2021 से लेकर के ये आपका जो है वो 2 जुलाई 1998 के बीच का होना चाहिए। ठीक, हाँ, ये आपका है आफ्टर 2 जुलाई 1998 के बाद का और 2 जुलाई 2004 के बीच का। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसी कड़ी में आगे। ठीक है,
हाँ, अब देखते हैं वेटनरी साइंस। काफ़ी स्टूडेंट जो बायो ग्रुप वाले बच्चे होते हैं वो पूछते हैं वेटनरी साइंस सर क्या कहानी है। तो देखिए वेटनरी साइंस के लिए आपको फॉर्म अलग अलग, देखिए मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर फॉर्म कितने भर सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं एक नहीं, जितने चाहे उतने फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते उस परीक्षा कोड का आपको भरना पड़ेगा। मान लो एक स्टूडेंट्स हो सकता है बायो ग्रुप का हो, वो हो सकता है बीएससी बायो के लिए भरे तो बीएससी बायो का अलग कोड भरेगा, ठीक। अगर एग्रीकल्चर के लिए होगा तो एग्रीकल्चर अलग कोड भरेगा 135। हो सकता है वो बीबीएससी के लिए फॉर्म भरेगा तो बीबीएससी के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा 136, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ठीक। इसी कड़ी में देखिए आगे इसमें क्या दे रखा है, मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड, यानी सबसे जो मिनिमम योग्यता है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए बीबीएससी और एनिमल हस्बेंड्री, पास्ट हायर एजुकेशन हायर सेकेंडरी 10+2, उसने 12th पास किया हो और किससे हो, वो बायो ग्रुप से हो, ठीक। आप देख सकते हैं इसमें लिखा है कहीं पर बायोलॉजी और ये लिखा हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बीच एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, सभी सब्जेक्ट में कितने होने चाहिए, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स SC ST कैटेगरी के हैं उनको केवल यहाँ पर 40% की ज़रूरत है, ठीक है। अगर मिनिमम 40% है तो भी इस फॉर्म का आप भर सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है, जो विद्यार्थी बीबीएससी करना चाहते हैं उसके लिए एज क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर जो लेस देन एज है, जो मिनिमम एज है 17 साल है, अधिकतम एज है 25 साल तक। और ये कब से कब तक का है, तो ये 1 जुलाई, ठीक, 1 जुलाई 2096, अरे 1 जुलाई 1996 के बाद का हो और 1 जुलाई 2004 के बीच को हो। यानी उसका अगर जन्म 1 जुलाई 1996 से लेकर के और आपका 1 जुलाई 2004 तक अगर है तो फॉर्म को भर सकता है, ठीक। चलिए ये बात होगी इसको लेकर के। अब देखते हैं इसमें सीट कितनी है। तो बीबीएससी की जो सीट दी गई है वो आपको ये राजीव गांधी कैंपस में केवल 60 सीट है, 60 सीट इसमें, ठीक। अब देखिए 60 सीट है वो प्रोग्राम में, इसमें से आपकी जो 15% सीट है ऑल इंडिया वो किससे आएगी, नीट के थ्रू आएगी, ध्यान रखेंगे। यानी आपको दो तरीके हैं, अगर आप नीट थ्रू जाना चाहते हैं तो नीट से 15%, जैसे आप ICR से 15% सीट में जाते हैं, ठीक है, बाद बाकी 85% सीट खुद एग्जाम जाते हैं BSc AG के लिए, सेम टू सेम यहाँ पर अगर आप नीट से जाएंगे तो आपको 15% सीट से जाना पड़ेगा नीट से, ठीक है। बाद बाकी जो सीट होगी 85% उसकी वो जाएंगे आप इसी BHU एग्जाम दे करके, ठीक है। तो इसके लिए आपको फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा कि हमें बीबीएससी के लिए जाना है तो परीक्षा से कोड भरना होगा, ठीक। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि नोटिस भी दिया हुआ था। ये नोटिस कब दिया हुआ था, देखिए नोटिस डेटेड 30 जुलाई 2021 नोटिस आया था, इशू बाय द सेक्रेटरी BCI, ठीक है। BCI द्वारा एक नोटिस निकला, BCI बोलते हैं वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, एक नोटिस निकला था कि इसमें जो भी आपका नीट एग्जाम होता है उसके थ्रू जो है आपका वेटनरी की कोर्सेस, वेटनरी में जो सीट है वो भरी जाएगी, ठीक। यही यहाँ पर डिटेल में दिया गया। चलिए ये बात हो गई आपकी कोर्स को लेकर के, ठीक। अब हम लोग यहीं पर देखते हैं इसी कड़ी में आगे, चलिए कुछ खास बात नहीं है, जहाँ खास बात होगी वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। अब देखते हैं हम लोग बीबीएससी को लेकर के दिखा है यहाँ पर बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, ठीक है। ये जो आपका कोर्स होता है वो 5.5 साल का होता है 4.5 साल का, लेकिन 1 साल उसमें जो है आपकी इंटर्नशिप लग जाती है, लिखा हुआ इंटर्नशिप होता है, ये होता है 4.5 साल का, लेकिन इसमें 1 साल जो है प्लस इंटर्नशिप जुड़ जाती है, जो ट्रेनिंग होती है स्टूडेंट्स की उसमें लग जाता है, 5.5 साल कोर्स यहाँ पर लग जाता है, ठीक। इसका जो कोर्स जो कोड है वो 136 कोड है। अगर आप बीबीएससी करना है तो आपको यहाँ पर वो 136 जो है यहाँ पर चुनना पड़ेगा, ठीक। चलिए इसके लिए यहाँ पर जो मार्क्स हैं यहाँ पर देख सकते हैं, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है तो आपकी, चलिए इतना ही इसमें, ठीक है। बाद बाकी ये जो है बीए के लिए है, इधर हमें कोई ज़रूरत नहीं इसकी पढ़ने में, ठीक है, कुछ यहाँ पर खास बात नहीं है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे इसी कड़ी में, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कितने आएंगे, ये बात होगी एलिजिबिलिटी को लेकर के, कोर्स को लेकर के, सीट को लेकर कितनी सीट आपको यहाँ पर है, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो से आपसे काफ़ी यहाँ पर पॉइंट जो है कंफर्म हो जाएंगे, ठीक। चलिए हम लोग बात करते हैं इसी कड़ी में आगे नंबर ऑफ क्वेश्चन पैटर्न के बारे में, कि इसका क्वेश्चन पैटर्न क्या है, ठीक। इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे और कितने मिनट का टाइम दिया गया है, ठीक, कितना समय है आपको देगा एग्जाम में, तो इसके ऊपर हम लोग देखते हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन में डिटेल, ठीक है। चलिए देखिए बहुत सारे कोर्सेज होते हैं BHU में और सभी कोर्सेज अब जो है वो NTU द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे और पेपर का पैटर्न जो है वो पैटर्न तो सेम है, लेकिन बट यहाँ पर कुछ न कुछ NTA जरूर अपना गेम खेलेगा, तो आपको उसी तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ना है, अपने सिलेबस को। चलिए हाँ अब देखिए यहाँ पर आ गया, यह देखिए एक साथ आप कोड दिए गए हैं, ठीक। यहाँ पर आपको दिया गया कोवन
कॉमन टेस्ट फॉर, देखिए अगर आपको मैथ्स करना है तो इसका कोड 181 है, अगर आपको फूड टेक्नोलॉजी करनी है तो 192 है, ठीक। डेयरी टेक्नोलॉजी जाना है तो 193 में जाना होगा आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। चलिए ठीक, हम लोग देखते हैं इसी कड़ी में आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पर जो ये टाइम दे रखा है इसके लिए, ठीक है। जो विद्यार्थी यहाँ पर बीएससी मैथ करना चाहता है, बीएससी बायो करेंगे, उनका देख सकते हैं यहाँ पर पेपर का पैटर्न क्या पर दे रखा है। देखिए ये लिखा हुआ आपका पेपर 150 मिनट का होगा, 2.5 घंटे जैसे आपका होता था, 2.5 आवर्स, तो 2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। इसमें आपको 600 नंबर का पेपर होता है। देखिए इसमें 150 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी जो विद्यार्थी, मैं थोड़ा यहाँ पर बता दूँ आपको, जो विद्यार्थी बीएचयू से बीएससी करना चाहते हैं, बीएससी मैथ और बीएससी बायो, ठीक, अगर ये करना चाहते हैं तो इन तीनों में, दोनों में है वो आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा तो आपके 600 नंबर हो गए, ठीक। और टाइम कितना है, 2.5 घंटे का, ध्यान रहे, ठीक है। 2.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे, 150 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन पैटर्न को लेकर के। सेम टू सेम क्वेश्चन पैटर्न हमारा जो है वो एग्रीकल्चर का भी है, कोई इसमें ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। एकदम सेम, बस वही है, इसमें आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे, जैसा हम लोग पहले भी ऐसा करते थे, ठीक। चलिए हम लोग इसी में चलते हैं आगे, और आगे देखेंगे हम लोग इसी कड़ी में बीएससी एजी के लिए, ठीक है। हाँ ये देखिए अब आ गया आपका कोड बीएससी एजी के लिए। जो विद्यार्थी बीएससी एजी करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर जो कोड दे रखा है, ठीक है, यानी कितने 4 सेमेस्टर्स में होते हैं, तो इसमें जो आपका कोड है वो 135 कोड, ये तो बहुत पुराना है, ठीक है, कोई इसमें चेंजमेंट नहीं हुआ है, तो आप ये देख लीजिएगा। हाँ अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग इसको लेकर, इसका क्वेश्चन पैटर्न देखिएगा। जो विद्यार्थी बीएससी एजी करना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, 100% इसमें जो है, जो सबसे मेन टॉपिक है वो हमारा यही है। इसमें देख सकते हैं आप कितने होंगे, 120 मिनट, यानी 2 घंटे पहले पेपर होता था, 2 घंटे इस बार का भी होगा। बस क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा, मतलब क्वेश्चन तो नंबर वही होंगे लेकिन बस क्वेश्चन स्टैंडर्ड थोड़े हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो दो आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक। देखिए 120 मिनट है, 2 घंटे में क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 क्वेश्चन कितने होंगे यहाँ पर आगे आपका, ठीक है, कैरिंग फोर्स मार्क्स। अब यहाँ पर ये कर दिया गया है, पहले आपका एक क्वेश्चन जो 3 नंबर का होता था, यहाँ पर एक क्वेश्चन 4 नंबर कर दिया गया है, इतना केवल फर्क हुआ है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 400 नंबर, ठीक। केवल कितना चेंज हुआ है इसमें, पहले क्वेश्चन आपको पता है कि जो 100 क्वेश्चन आते थे उसमें आपका जो बीएससी एजी का होता था वो 300 नंबर का होता था, अब ये कितना नंबर का होगा, 400 नंबर का होगा, ठीक। इतना, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। -1 की माइनस मार्किंग होगी इसमें, ठीक है। जो माइनस मार्किंग होगी कितना होगी, एक क्वेश्चन पर आपको यहाँ पर 5 नंबर भी काटेंगे जाएंगे, ध्यान रखना। जब एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है तो माइनस मार्किंग पर 5 नंबर काटे जाते हैं टोटल, ठीक। अब ये बात समझ में नहीं आई लेकिन हम किसी वीडियो में इसको समझाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। अब देखिए 100 क्वेश्चन में क्या क्या है, मेंटल एबिलिटी 25 क्वेश्चन, पुराना सिलेबस। केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन, पुराना सिलेबस। जो विद्यार्थी फिजिक्स मैथ के हैं तो 25 क्वेश्चन फिजिक्स से, 25 क्वेश्चन मैथ से, तो ऐसे टोटल कितने आ गए, 50 क्वेश्चन, वही वाली बात हो गई, ठीक। थोड़ा ऊपर करते हैं, इसको समझाते हैं, यही है कि इसमें लास्ट बात है, बाद बाकी तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक। चलिए तो देखिए यहाँ पर आपका जो मेंटल एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी में कितना है, 25 क्वेश्चन है, ठीक। केमिस्ट्री है वो आपका 25 क्वेश्चन है। जो विद्यार्थी मैथ ग्रुप का है यानी पीसीएम को जो विद्यार्थी है पीसीएम का, तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से हैं और 25 क्वेश्चन आपके मैथ से होंगे, ठीक। तो टोटल क्वेश्चन कितने होगा आपके, 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक। अगर विद्यार्थी पीसीबी का है तो देखिए मेंटल एबिलिटी सेम क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, पीसीबी का है तो आपका सेम 25 क्वेश्चन आप केमिस्ट्री से हो गए। पीसीबी वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर फिजिक्स नहीं करनी पड़ती है। टोटल आपके जो बायोस क्वेश्चन होंगे कितने होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखें यानी पीसीबी वाले स्टूडेंट को यहाँ पर फिजिक्स नहीं करनी होती है, केवल मेंटल एबिलिटी, केमिस्ट्री और बायो करनी होगी। अब आदि एजी वाले बच्चे के लिए, जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर का है तो 25 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी करेगा, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री करेगा वो, ठीक है। ये आपका मेंटल एबिलिटी है, केमिस्ट्री है, और उसको किसका है, एजी का है, उसके 50 क्वेश्चन जो है वो एग्रीकल्चर होंगे। कोई भी चेंज नहीं हुआ है, केवल चेंज कितना हुआ है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन के जो नंबर है उसको लेकर चेंज हुआ है, ठीक। तो ये बात होगी इसको लेकर, अब इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है, थोड़ा सा और डिटेल है, ठीक। चलिए
एक इसमें डिटेल ये दिया गया है, कैंडिडेट आंसर 100 क्वेश्चन देखिए दिए जाएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपके होंगे यहाँ पर, ठीक। फर्स्ट एंड सेकंड आर कंपलसरी, इसका मतलब जानते क्या हुआ, ठीक। ऑल कैंडिडेट, जितने कैंडिडेट होंगे वो चाहे मैथ ग्रुप के हों चाहे बायो ग्रुप के हों, ध्यान रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो आपके 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें जो 25 क्वेश्चन है आपके वो मेंटल एबिलिटी के लिए हैं, यानी आपका जो है मेंटल एबिलिटी यानी आपकी रीजनिंग के लिए है, ठीक। जो आपका मेंटल एबिलिटी है 25 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन आपका है वो केमिस्ट्री है। ये कंपलसरी, ध्यान रखेंगे, ये हर स्टूडेंट करना है, चाहे वो किसी भी, चूंकि आपके 1 से लेकर 50 तक हो गए, ये हर किसी को करना है, चाहे वो पीसीएम को पीसीबी का हो। अगर एग्रीकल्चर कोर्स करना चाहता है तो ये 2 अटेम्प्ट यहाँ पर उसको कंपलसरी करने पड़ेंगे मेंटल एबिलिटी केमिस्ट्री लेकर के, ठीक। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल कैंडिडेट, ठीक, वेयर जहां पर फ्रॉम सेक्शन 3rd 4th 5 सेक्शन ऑन कैंडिडेट विल आंसर एनी वन सेक्शन, उसमें से कोई एक सेक्शन चुन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान रखना। मतलब क्या हुआ, अगला सेक्शन हमारा देखिए क्या है, देखिए आपका जो फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन कंपलसरी हो गया, जो थर्ड सेक्शन आपका है, थर्ड सेक्शन कौन सा हो सकता है, फिजिक्स मैथ हो, यहाँ पर हो सकता है आप क्या है फिजिक्स एंड मैथ हो, ठीक। इसके बाद जो 4th सेक्शन है वो बायो वाला हो सकता है, इसके बाद जो 5th सेक्शन है वो आपका एग्रीकल्चर हो सकता है। तो इसमें से कोई विद्यार्थी, मान लो पीसीएम स्टूडेंट्स है, वो बायो करना चाहता है बायो कर सकता है, एजी करना चाहता है एजी कर सकता है, बायो वाला चाहे एजी कर सकता है एजी कर सकता है, तो कोई भी यहाँ पर चूज कर सकता है। देख सकते हैं आप लिखा आंसर एनी वन सेक्शन, किसी भी एक सेक्शन को चुनना पड़ेगा, 2 यहाँ पर जो है वो कंपलसरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी यहाँ पर खत्म हो गई है। तो ये था वीडियो आज के, इसमें एनटीयू द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन बुलेटिन अबाउट बीएचयू को लेकर के, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट में फिर किसी एक अच्छी और नई एक जानकारी के साथ में, और जल्दी ही हम लोग जो है बीएचयू के प्रीवियस ईयर के पेपर का सोल्यूशन और आईसीआर के प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्यूशन हम लोग करवाने वाले यूट्यूब पर, बहुत जल्दी 2 दिन बाद आपको उसका नोटिस मिल जाएगा, ठीक। हम लोग एक नया चैनल और एक बनाए हैं, उसी के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, न्यू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी के नाम से, ताकि एक चैनल पर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, हम लोग उस चैनल पर कुछ काम करेंगे, ठीक। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और जो विद्यार्थी बीएचयू और आईसीआर, देखिए सेम प्रोसेस है, जो विद्यार्थी आईसीआर, ठीक है, और बीएचयू आईसीआर जो एग्जाम दे रहे होंगे वो ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अब कराएगा एनटीए तो आपका सेम क्वेश्चन का पैटर्न बीएचयू में भी आएगा, आप नाम और देख लेना, ठीक। तो जो विद्यार्थी आईसीआर एग्जाम देना चाहते हैं और बीएचयू एग्जाम दे रहे हैं, इन सभी की 3 टेस्ट सीरीज, 3 टेस्ट सीरीज आपको इसी नीचे लिंक मिल जाएगा। इसमें आपके 3 टेस्ट सीरीज कौन है, एक आपकी पीसीएम पीसीबी एसीबी, 3 टेस्ट है, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन की आप इसको इसे लिंक आपको वहाँ से जाके जो है आप परचेज कर सकते हैं। सेम बीएचयू 3 टेस्ट सीरीज है। ये बीएचयू जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए है, ठीक है। जो बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, यानी पीसीएम की टेस्ट सीरीज है और पीसीबी की टेस्ट सीरीज है और एसीबी की टेस्ट सीरीज है, ठीक। तो जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो केवल टेस्ट सीरीज जो है 299 रुपये में परचेज कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप वहां पर जाके डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, ठीक। और बाद में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। उसमें आपको सारी फैसिलिटीज है और इसका टेस्ट का सोल्यूशन दिया गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में लग रहा है काफी पर्याप्त वीडियो है, ठीक। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।